बार जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। अपने हाथों को उठाएं और थैंक यू जीसस बोले सब जन। स्वागत है आप सबका परमेश्वर के घर में, परमेश्वर की जीवित हजूरी में। आज आप अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही को अपने साथ वापस लेकर जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो सब बैठ जाएं अपने अपने स्थानों के ऊपर। मेरा ये बिलीव है कि आज लोग अब यहाँ पे मौजूद हैं, लाखों लोग आज परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ अब यहाँ जुड़े हैं। ब्रांचेस में अलग बैठे हैं, फॉरेन से अलग बैठे हैं। जब आप सुनेंगे वचनों को, गवाहियों को, आपका जीवन सेम नहीं रहेगा। और एक बड़ा मिरेकल जिसकी वेट आप कर रहे थे, आज उस बदलाव को लेने की रात आ चुकी है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज आप नाचते हुए, झूमते हुए, आनंद मनाते हुए अपने घरों में लौटोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो टेस्टमनीज को, गवाहियों को आपने पूरे ध्यान से आत्मा में रहते हुए विश्वास के साथ सुनना है और ग्रहण करना है कि परमेश्वर ने कैसे बड़े और अद्भुत काम लोगों की जिंदगी में किए हैं। तो आइए टेस्टमनीज को सुनते हैं। भाई आप बताएं, आपका नाम क्या है? जित्ता सिंह। कहाँ के रहने वाले आप? अंबाला। नवंबर 2022 में आपकी शादी हुई। हाँ जी। और उसके बाद से आपकी वाइफ के पीरियड्स जब उनको आते थे तो पेट के निचले हिस्से में बहुत तकलीफ रहती थी। हाँ जी। क्या प्रॉब्लम क्या हुई थी जब बेबी के बारे में सोचा? तो अल्ट्रासाउंड करवाया था, उसमें रसोली लिख ली थी जी। ओके, फिर मैंने देसी दवाई भी कराई, पानीपत से भी करवाया, फिर अम्बाले से भी करवाया, फिर उसमें कुछ नहीं पता लगा, रसोली आ रही थी बार बार। अच्छा, डॉक्टर के पास आप इसलिए गए थे क्योंकि आपकी वाइफ को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी? नहीं होती थी। डॉक्टर के पास गए, टेस्ट हुए, चेक किया गया, पता चला कि वाइफ के राइट ओवरी में 2 पानी वाली रसौलियां हैं। हाँ जी। यूट्रस में इन्फेक्शन है। हाँ जी। इसलिए बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे। हाँ जी। फिर डॉक्टर ने क्या बोला कि ये कैसे पॉसिबल होगा? दवाइयां दी उन्होंने दवाइयाँ दिए, कुछ नहीं पता लगा। फिर बाद में मम्मी आई, नया साल को आई थी, ऐसे 2022 में आए थे। ओके। फिर वहीं से 2 महीने के बाद में पता लग गया, हमको पता भी नहीं लगा। फिर उसके बाद में 2 महीने हो गए थे। कैसे पता चला? 31 दिसंबर 2022 को आपके मम्मी यहाँ पे आए चर्च में। और जब उस मीटिंग में प्रेयर हुई और अनॉइंटेड स्वीट खाने को दी गई थी। हाँ जी। हाँ जी। और आपकी मम्मी घर लेकर गए, हमको इनको खिलाया वो। फिर जैसे पेट से आग सी निकली उनसे। जैसे स्वीट खाया उसके बाद पेट से आग सी निकली जी। फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर उसके बाद में पेट में हो गई, पेट वाली हो गई। अगले महीने अगले महीने से चेक किया तो आपके वाइफ प्रेग्नेंट थे। और परमेश्वर ने संभाला और हेल्दी बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ ब्लेस किया है। कोई रसौलियां नहीं उसके बाद, कुछ भी नहीं। कोई यूट्रस में इन्फेक्शन नहीं है। बेबी आपके हाथ में है। तारीफ करें इकलीसिया अपने हाथों को उठाते हुए। ऊंची आवाज में सबके हालेलुया। आप जानते कि परमेश्वर के लिए कुछ भी करना इम्पॉसिबल नहीं है। इस संडे आप जानते हैं स्पेशल बड़ी मीटिंग है, स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन मीटिंग है। जिस तरह परमेश्वर ने इनकी लाइफ में मिरेकल किया कि जब आप उस दिन आप चर्च में होंगे, परमेश्वर के घर में होंगे, जब आप स्वीट को लेंगे इस संडे, कोई भी मीटिंग को मिस नहीं करेगा। पहले तो आप अपने पूरे परिवारों के समेत यहीं चर्च में मौजूद होंगे। जब आप स्वीट को लोगे तो परमेश्वर आपकी लाइफ में बड़े काम करेगा, बड़े मिरेकल करेगा। आपकी कड़वाहट दूर होगी, आपकी शर्मिंदगियां दूर होगी और आप जय जयकार करते हुए परमेश्वर के घर से लौटेंगे यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में हालेलुया। आप बताएं सिस्टर, क्या नाम है आपका? सभी को जय मसीह की। मेरा नाम पूनम है। मेरी पहले मैरिज हुई थी, उसमें मेरे हस्बैंड को ना टीबी की बीमारी हो गई थी। अच्छा, 2017 में आपकी जब मैरिज हुई, 2017 में आपकी मैरिज हुई थी, तो मैरिज के बाद कुछ समय बाद आपको पता चला कि आपके हस्बैंड को टीबी का रोग है। हाँ जी। उसके बाद बताएं सिस्टर, क्या हुआ फिर? उसके बाद फिर मेरी बेटी हुई, उसको भी दुष्ट आत्माओं ने अटैक करने लगे। फिर उसके बाद उसकी भी डेथ हो गई।
फिर मेरी सेकंड मैरिज हुई। उसके बाद मेरे ऊपर दुष्ट आत्माओं ने अटैक करने लगे। ये बहन बता रहे कि जब इस बहन की मैरिज हुई तो मैरिज के कुछ समय बाद इस सिस्टर को पता चला कि मेरे हस्बैंड को टीबी का रोग है और हस्बैंड काफ़ी बीमार रहते थे। और जब इन्होंने बेबी के लिए प्लान किया, जब इनकी पहली बच्ची ने जब जन्म लिया, तो जन्म के दौरान जब डॉक्टरों ने टेस्ट किया तो डॉक्टर ने बताया कि बच्ची को भी टीबी का रोग है। इसके कारण उसका इलाज शुरू हुआ। बच्ची का जब जन्म हुआ, जन्म के दौरान बच्ची के मुंह से ब्लड निकलता था, उसे फीवर रहता था, उसे खांसी रहती थी और 3 मंथ लगातार बच्ची का ट्रीटमेंट चला, लेकिन 3 मंथ के बाद उस बच्ची की डेथ हो गई। तो आप बता रहे कि सिस्टर उस टीबी के रोग के कारण जब आपका पहला बच्चा हुआ उसकी डेथ हो गई। हाँ जी। 3 मंथ बाद। हाँ जी। तो उसके बाद सेम अटैक आपके हस्बैंड के ऊपर भी हुए। हाँ जी। उनका टीबी का रोग भी बढ़ता गया। हाँ जी। लगातार वो मेडिसिन खाते रहे काफी समय बाद। हाँ तो अब जी। तरह की 2020 में आपके हस्बैंड की भी डेथ हो गई। हाँ जी। उसके बाद बताएं लाइफ आपकी कैसी थी? फिर उसके बाद मेरी मैरिज हुई सेकंड। फिर मेरे ऊपर अटैक पड़ने लगे। फिर मेरे को भी टीबी की बीमारी हो गई। उसके बाद मेरे ऊपर भी अटैक पड़ने लगे। मेरा भी इलाज हुआ। लोग बाग कहने लगे कि मेरे भी बच्चे नहीं होंगे, पर मेरे को परमेश्वर पे भरोसा। डॉक्टर कहते थे कि इनके बच्चे नहीं होंगे, कि मेरे ऊपर टीबी की बीमारी थी। इसलिए आप बता रहे कि आपके मन में भी आता था कि शायद जैसे मेरे फर्स्ट हस्बैंड की डेथ होगी, बच्चे की डेथ होगी, शायद इस टीबी के रोग के कारण मेरी भी डेथ हो जाएगी। हाँ जी। और ये काफी डिप्रेशन में थे उस समय, कुछ समझ नहीं आता था। लगातार वो जो टीबी का रोग का शराब था, लगातार घर में डेथ हो रही थी और वो शराब वंशों के बाद चलता आ रहा था। पहले बच्चे की डेथ हुई, हस्बैंड की डेथ हुई और सेम हालत इस सिस्टर की थी। और डॉक्टर ने बोल दिया था कि आप इतना ज़्यादा बीमार हो चुके हैं, आपके बेबी नहीं हो सकता, आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाएंगे। तो आप बता रहे कि सिस्टर आपने काफ़ी इलाज करवाया आपने? मैंने मथुरा से इलाज कराया और 3 मंथ हुआ। उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हुई। मेरे परमेश्वर ने मेरे को बिल्कुल ठीक किया। ओके, जब आप ट्रीटमेंट करवा रहे थे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो यहाँ के बारे में, अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में आपको किसने बताया फिर? मेरी मम्मा पहले से ऑनलाइन सुनती थी प्रभु के बारे में, उन्होंने मुझे बताया। फिर आपने भी ऑनलाइन मीटिंग देखनी शुरू हुई? हाँ जी। तो आपका विश्वास बढ़ा कि परमेश्वर आपको ठीक करेंगे। हाँ जी। फिर लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे, ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड करते रहे। फिर 25 दिसंबर 2023 को जब परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया, बीमारियों को डांटा, तो उसी प्रार्थना ने इस सिस्टर की लाइफ को चेंज किया। तो ये पहले उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। आप प्रेयर करेंगे, परमेश्वर हर एक आत्मा, जादू की, टोनों की, बीमारियों की, कंफ्यूजन की, सेटबैक की, फेलियर की, निराशा की, आउट हो जाए। कमांड करेंगे। ओके, आप बताएं सिस्टर, जैसे हमने सुना कि प्रभु के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया, घोषणा की, तो जैसे आपने प्रार्थना रिसीव की तो कैसा महसूस हुआ उस समय आपको? मेरे को कुछ अजीब हुआ, पर मेरे को बहुत अच्छा लगा कि परमेश्वर ने मेरे को ना बेबी ब्लेस किया। उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद हफ्ते बाद मैंने रिपोर्ट की तो मैं बेबी कंसीव कर चुकी थी। अगर आप ध्यान से सुने सिस्टर की बात को, ये बता रहे कि जैसे परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया, एकदम से कुछ अलग सा फील हुआ, लेकिन ये शांति फील हुई। उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद इस बहन की रिकवरी स्टार्ट हुई और वो टीबी का रोग जड़ से खत्म हुआ। उसके बाद कुछ महीने बाद इस बहन ने चेक किया, सेकंड टाइम प्रेग्नेंट हुए, कोई बीमारी नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। और मैरिज के परमेश्वर ने इस बहन की प्रेगनेंसी को सेफ रखा और परमेश्वर ने इस बहन को हेल्दी बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। तारीफ करें कलीसिया, थैंक यू जीसस बोले अपने दोनों हाथों को उठाकर हालेलुया हालेलुया। कि वो जीवित परमेश्वर आपको ब्लेस करने वाला परमेश्वर है, वो आपके वंशों का परमेश्वर है। हालेलुया। आपने सुना कि टीबी के रोग के कारण इनके घर में लगातार डेथ हो रही थी और वो सेम रोग इस सिस्टर को हुआ। इन्हें लगता कि शायद मेरी भी डेथ हो जाएगी और डॉक्टरों की लास्ट स्टेटमेंट थी कि आपके बच्चा नहीं होगा। लेकिन जैसे चर्च आए, वंशों का बीमारी का शराब खत्म हुआ, टीबी का रोग खत्म हुआ,
प्रेग्नेंट हुए और आज गवाही इनके हाथ में। तारीफ करे कलीसिया। थैंक यू जीसस, बोलो ऊपर की तरफ देखकर थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। इन गवाहियों के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। आइए हम अगली टेस्टमनी को सुनते हैं। सिस्टर रणदीप कौर, फतेहगढ़ चूड़ियाँ अजनाला से हैं ये बहन। इस बहन की जो अब उम्र है वो 24 साल की है और जब ये 14 साल के थे तब इनके साथ कुछ ऐसी अजीब सी घटनाएं होनी शुरू हुई। इन्हें लगता था कि जैसे कोई इनके साथ रहता है और रात को जब ये सोते सुबह उठते तो इनकी पूरी बॉडी के ऊपर निशान होते थे और धीरे धीरे इनका जो स्वभाव था वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो चुका था। फैमिली में भी बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों को लेकर ये झगड़ा करते थे। धीरे धीरे ये इनकी कंडीशन और बिगड़ती गई और आज ये बहन अजनाला ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो आइए सुनते हैं कि ये क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। सारिਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਣਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਅਨਮੈਰਿਡ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੁਆਰਾ ਮੁਰਦੇ ਲੋਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੈਬੀਚਾਰ 'ਚ ਚਲ ਗਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਨਾ ਕੁੱਟਣਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਖੜਿਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਜਾਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰਤੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੁਧਰ ਜੂਗੀ ਬਟ ਨਹੀਂ। ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹੀ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਏ ਮੇਰੇ ਅਟੈਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੁੱਟਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬੋਲਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜੰਮਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਰ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟਰਬ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਫੇਥ ਵਧਿਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੈਸਟਮਨੀਆਂ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ ਮੈਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਬਟਾਲਾ ਕਰੂਸਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਐ ਯਕਦਮ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਹਲਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਆ। मैं परमेश्वर दे दास का दिल तो धन्यवाद करती हूँ। सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह दी। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। इनकी लाइफ टोटली बिखर चुकी थी, सुसाइडल थॉट आते थे, मैरिज हो गई, मैरिज लाइफ भी डिस्टर्ब हो चुकी थी और पूरी तरह ये अपने आप को सोचते थे कि मैं ख़त्म ही कर दूं, ऐसी लाइफ से जीने से क्या फ़ायदा है, मैं मार दूंगी, अपने आप को ख़त्म कर दूंगी। पर तब इनकी सिस्टर इन लॉ ने इनको चर्च के बारे में बताया। इन्होंने चर्च आना शुरू किया। 29 मई 2025 को गुड न्यूज़ बटाला, या आप जानते हैं बटाला में बड़ी मीटिंग थी। ये बहन उस समय वहां मौजूद थे और जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया। परमेश्वर की सामर्थ्य ने छुआ, वॉमिटिंग आई और उसी समय कहते बॉडी बिल्कुल हल्की हो गई और हर अटैक जो भी घटनाएं इनके साथ घट रही थी उस दिन के बाद सब बंद हुई। एकदम से फ्री हैं, आजाद हैं। इस बड़े छुटकारे के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। सब हाथों को उठाते हुए स्वर्ग की ओर देखते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए, ऊंची आवाज के साथ धन्यवाद देते हुए, सबका तारीफ करते हुए। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपक मसीह है। रहने वाले कहाँ के आप? मैं पानीपत हरियाणा से। ओके, अभी आपकी उम्र कितनी है इस समय? हाँ जी, उम्र कितनी है आपकी? उम्र 30 साल। और पिछले 15 साल से आप नशा करते थे। हाँ जी। अब ये बताएं नशे के बारे में मालूम कैसे हुआ, शुरुआत कैसे हुई, इस जीवन में कैसी लाइफ थी उसके बारे में बताएं आप। ये ब्रदर मैं 9वीं 10वीं क्लास में था, तब से ड्रिंक करने लग गया था। तो थोड़ी थोड़ी स्टार्ट की थी, थोड़ी थोड़ी से बहुत ज़्यादा ड्रिंक स्टार्ट कर दी मैंने। तो मैं बहुत नशे में बढ़ चुका था। मैं दिन में 5-6 बोतल, सुबह 2-3 बजे उठ के भी दारू पीता था। रात को मैं दारू सुबह के लिए रख के सोता था ताकि सुबह मुझे ठेके पे ना जाना पड़े। तो मैं सुबह उठ के भी दारू पीता था
तो मैं हफ्ते के 7 दिन दारू पीता था। संडे को लोग गली वाले चर्च में जाते थे, मैं संडे को भी दारू पी के अपने घर में सोता था। तो मैं दारू के नशे में इतना ज़्यादा जा चुका था कि मैं सुबह से लेके शाम रात सब दारू में ही निकाल देता था। तो इस नशे की वजह से आपको क्या क्या नुकसान हुआ, क्या लॉस हुआ आपका? इस नशे में मैंने अपना बिजनेस खो दिया, गाड़ी नशे में बेच दी, तो मैं बहुत लॉस में चला गया था। मेरे फैमिली बहुत डिस्टर्ब हो गई थी, बच्चे डरते थे मेरे से भी पापा ने दारू पी रखी है, क्या पता हमें मारे। जबकि आपका इतना लॉस हो चुका था नशे के कारण, आपको पता भी था कि ये गलत चीज है, आपने फिर छोड़ा क्यों नहीं नशे को? ब्रदर छोड़ ही नहीं पा रहा था मैं। जब छोड़ता था भी सोचता था भी छोड़ दूंगा, भी छोटे छोटे बच्चे हैं इनको भी पालना है, तो वो छोड़ ही नहीं सकता था। तो मैं सुबह मेरे को तलब लगती थी, अगर दारू नहीं होती थी तो मैं ठेके की तरफ भागता था। मेरे तरफ अजीब सी शरीर में होती थी भी तेरे जान निकल जाएगी अगर ना पिएगा तो कभी परिवार वालों ने या दोस्तों ने रोका नहीं आपको नशा करने से? परिवार वाले तो बहुत रोकते थे, दुआ भी हम घर में करवाते थे 3-3 दिन की लगातार फास्ट रख के, पर मैं उन दिनों में भी दारू पी के घर आता था। और तो इतने आस पड़ोस वाले भी आपको देख के बहुत डरते थे, आपकी तरफ देखते थे तो? हाँ जी, आस पड़ोस के भी लोग ये सोचते थे भी ये झगड़ालू टाइप आदमी है, हर टाइम नशे में रहता है, इसका नहीं पता भी क्या बोल दे। हमारे घर में अगर लड़ाई भी होती थी तो वो हमें मतलब छुड़ाने तक नहीं आते थे, वो ये सोचते थे भी क्या पता ये हमारे गल ना पड़ जाए। और नशे की वजह से आप अपना ही नुकसान करते थे कई बार? हाँ जी, हाँ जी। क्या 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 हादसा हुआ था आपके साथ? हादसा 2016 की ब्रदर बात है। मैंने ड्रिंक कर रखी हुई थी सुबह ही 10-11 बजे, तो घर में फैमिली में कोई बात होगी तो मेरे को इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि मैं ऊपर गया कमरे पे। कमरे में खिड़की पे कंच लगा हुआ था, बहुत ज़्यादा मोटा था। मैंने 3 मुक्के मारे, तीसरे मुक्के में जाके वो शीशा टूटा, मेरी बाजू पाट गई जिसमें 58 टांके आए हुए थे। 58? हाँ जी, 58 टांके लगे। और मतलब जब नशा करते थे कोई होश नहीं रहता था? नहीं थी। कोशिश कर ली छोड़ने की, नहीं छोड़ता था ब्रदर। और 15 साल ऐसे ही गुजर गए आपके? हाँ जी। आपको फिर यहाँ का अंकुरुला मिनिस्ट्रीज के बारे में मालूम कैसे हुआ? ब्रदर हमारे प्रोड से आते थे यहाँ, उन्होंने बताया हमें इस चर्च के बारे में, तो उसके बाद हम इस चर्च में आने लगे। तो फिर परमेश्वर के दास ने 2024 में प्रेयर करी थी, तो मैंने वो प्रेयर रिसीव करी, तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे टच किया और आज मैं पूरी तरह से हर प्रकार के नशे से आजाद हूँ। हालेलुया! तारीफ करें इंग्लिश एक बार जोर से इस वंडरफुल टेस्टमनी के लिए। परमेश्वर का थैंक्स करें अपने हाथों को उठाते हुए। इन्होंने जब 24 मार्च 2024 की जब मीटिंग को इन्होंने अटेंड किया, तो उसमें जब प्रेयर हुई तो उस प्रेयर को इन्होंने बाय फेथ अपने लिए रिसीव किया। यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ, नशे के रोगों से आजाद हो जाओ। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी है। मैंने कहा आमीन, ऊंचा ये आशीष आपकी है। आप बता सकते हैं कि अभी कितने महीनों से नशों से आजाद है पूरी तरह से आप? ब्रदर मैं 14 महीने से इस नशे से आजाद हूँ। 14 महीने से? हाँ जी। कोई नशा नहीं है? कोई नशा नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा कोई नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं। और जो कुछ आपने नशे में बेच दिया था, हाँ जी, परमेश्वर ने 2 गुना करके आपको वापस दिया। यस ब्रदर। आपका जो करियाने का बिजनेस खत्म हो चुका था वो वापस मिला। हाँ जी, आपकी यस गाड़ी ब्रदर। वापस मिली, यस मोटरसाइकिल ब्रदर। वापस मिली, बुलेट वापस मिला, यस ब्रदर। फाइनेंस को परमेश्वर ने यस रिस्टोर ब्रदर। किया। यस तालियों के ब्रदर। साथ ऊंची आवाज में एक्लीसिया, ऊंची आवाज में हालेलुया! तारीफ करें एक्लीसिया, ऊंची आवाज में हालेलुया! हालेलुया! ऊंची आवाज में हालेलुया!
कितने ऐसे लोग, ऐसे भाई, ऐसे परिवार यहाँ पे मौजूद हैं जो अब नशों से बाहर नहीं आ पा रहे। नशा कोई आदत नहीं है, ये ध्यान दो। नशा एक दुष्ट आत्मा है, नशा एक स्पिरिट है। जब आप जीवित परमेश्वर की प्रेजेंस के नीचे आओगे, वो स्पिरिट आपको छोड़ के जाएगी, वो अटैक खत्म होगा। आज उन नशों से आजादी पाने का समय आ चुका है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में नाचते हुए, झूमते हुए वापिस जाओगे यीशु मसीह के नाम में, ऊंची आवाज में हालेलुया। करने के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें गवाहियों के लिए। और भी गवाहियां हम सुनते जाएंगे कि कैसे परमेश्वर ने बड़े कामों को किया अपने लोगों के जीवनों में। तो आप बताएं सिस्टर, क्या नाम है आपका? हमारी गवाही ये है, हमारा नाम फूलमती है, लखीमपुर खीरी से रहने वाली हूँ। उत्तर प्रदेश के आप रहने वाले हैं? हमारी गवाही ये है, हमारी कुछ बीमारी 20 साल की है, कुछ 15 साल की हैं और कुछ अभी 10। हमारी बीमारी ये है, बहुत हमारे शरीर में बीमारी, कैंसर की बीमारी है और शुगर की बीमारी, जितनी बीमारी है बहुत है सारी बीमारी। आप कि 2010 में आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे थे? हाँ, दुष्ट आत्मा के अटैक भी होते थे, भी लिलसाव काले काले पड़ जाते थे हमारे शरीर में और हमको टॉयलेट बिस्तर पे हो जाती, हमको पता भी नहीं चलता था और बहुत परेशान हो जाती थी। जब इस बहन के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे 2010 में, तो उसके बाद इन्हें सपनों में पहले अटैक होने शुरू हुए। जब दुष्ट आत्मा के अटैक बढ़ने लगे तब बीमारियां इन्हें होने लगी और इन्हें पेट का इतना भयंकर रोग हो चुका था कि बता रहे कि सोते समय इनके टॉयलेट, इनका वॉशरूम बीच में लीक हो जाता था। और आप बता रहे कि सिस्टर आपके अटैक बढ़ते रहे, ये बीमारी आपकी बढ़ती जा रही थी उस समय? हाँ, हमारी सब बताइए बीमारी बढ़ते जा रही है। और सैता फिर क्या हुआ, 5 महीने पहले हमारी सिस्टर यहाँ खामरा चर्च से जुड़ी थी। वो बोली यहाँ पे आ जाओ सिस्टर। बता रहे कि पूरी रात आप परेशान रहते थे? हाँ, पूरी रात परेशान रहते थे, बहुत परेशान रहते थे। दिन में कितनी बार आप रात को उठकर कपड़े चेंज करते थे उस समय? कपड़े 5-6 चक्कर चेंज करते थे रात में और दिन में भी करते थे 2-3 चक्कर। ये बीमारी इस बहन की अगर आप ध्यान से सुने इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि इस बहन को बिल्कुल पता नहीं लगता था। रात को सोते वक्त, बैठे वक्त इनकी टॉयलेट अपने आप लीक हो जाती थी, इनका वॉशरूम बीच में निकल जाता था और ये बीमारी को किसी के साथ भी शेयर नहीं कर पा रहे थे। काफ़ी शर्मिंदगी इन्हें फील होती थी और रात को उठना इस बहन ने 5-6 बार अपने कपड़े बदलते थे और जो बहुत ज़्यादा बीमार रहना शुरू हो चुके थे। और आप बता रहे कि सिस्टर शर्मिंदगी के कारण अपने घर से निकलना आपने बंद कर दिया था? शर्मिंदगी, ये पूरी रिश्तेदारी छोड़ दिया, आना जाना कहीं गांव में नहीं जाते थे, अपने बगल पड़ोस में नहीं जाते थे, शर्म लगती थी। कहीं जाएंगे हमको वही बीमारी ना हो जाए, फिर बढ़ जाए तो हमको शर्मिंदगी बहुत फील होती थी। तब पूरी रिश्तेदारी छोड़ दिया, आना जाना। पूरी रात हम जागते थे, सोते भी नहीं थे, सो नहीं पाते, पूरी रात ऐसे ही कट जाती थी हमारी। तो डॉक्टर के पास गए सिस्टर आप? हाँ, डॉक्टर के पास गया तो कोई बोला जैसे गुर्दे गलने का डर है और इलाज पूरी से कराओ। और हमारे घर में पैसों की तंगी थी, भी पूरी इलाज हम नहीं कर पाते थे, हम पूरी इलाज नहीं करा पाते थे, बहुत हम परेशान थे। यही सोचते हमको मरना ठीक है, हम कहाँ से इलाज कराऊं। फिर थोड़े दिन हुए, हमारी सिस्टर को बताया ये बीमारी के बारे में। वो बोला यहाँ खामरा चर्च को आ जाओ, यहाँ भी चंगाई मिलती है, परमेश्वर हील करेगा। तो भी यहाँ भी आए, परमेश्वर हमको लेके आए, हमारी बहन भी लेके आई, यहाँ भी प्रार्थना हुई। फिर यहाँ से घर को चली गई हील होने के साथ में। हीलिंग के बाद में हमारे शरीर में कोई दर्द, ना कोई बीमारी, ना कोई बाथरूम, कुछ भी नहीं होता। अच्छा, पूरे 5 महीने हो गए हैं और 6ठे महीने में आए हैं हम, पर कुल चिंगा हूँ। तारीफ करे के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें इस गवाही के लिए। आपने सुना कि कैसी हालत उस समय सिस्टर की। इनकी बहन ने
इन्हें चर्च के बारे में बताया। सिस्टर अभी भी जब याद कर रहे हो उस समय कभी इन्हें रोना आ रहा है? ऐसी लाइफ से अच्छा ये सोचते कि शायद मैं मर जाऊं। डॉक्टर इलाज कर रहे थे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसी हालत में इनके सिस्टर इन्हें चर्च लेके आई। 2 मार्च 2025 को ये चर्च में बैठे थे। उस दिन परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया। तो आइए पहले कलीसिया उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। सब प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, जादू की, टोने की, रोगों की, अशुद्धता की, नशे की, बीमारी की, कमजोरी की, यीशु के नाम से इन शरीरों को छोड़ के बाहर आ जाए अभी। तो आप बताएं सिस्टर, जैसे हमने सुना कि प्रभु के दास ने घोषणा की बीमारियों को डांटा, तो वो जैसे आपने प्रार्थना सुनी तो कैसा फील हुआ उस समय आपको? यहाँ पे जो आई पापा ने प्रार्थना किया और हम प्रार्थना को रिसीव किया, उस बीमारी को बोला था तो हमको बहुत अच्छा कुछ गर्म जैसे महसूस हुआ। अभी तब से हमारी बीमारी सारी चली गई और कुछ भी हमको नहीं तकलीफ है, ना दर्द है, ना बाथरूम आती है, कुछ नहीं। उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद पूरी तरह ठीक है आप? कितना टाइम हो चुका ठीक है आप? बहुत ज्यादा, 5 महीने हो चुके बहन पूरी तरह से हील है। तारीफ करे कलीसिया, शर्मिंदगी से परमेश्वर ने इस बहन को आजाद किया। तारीफ करे कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें इस गवाही के लिए कि वो जीवित परमेश्वर यहाँ पर मौजूद आपको छूने के लिए। अगर आपने ध्यान से सुना इस बहन की गवाही को, बीच में इस बहन के टॉयलेट लीक हो जाती थी, वॉशरूम बीच में लीक होना शुरू हो जाता था और इस बहन ने घर से निकलना बंद कर दिया था। ये बहन बताती है अगर मैं किसी रिश्तेदार के जाऊंगी वहां पे मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, मेरी टॉयलेट लीक ना हो जाए। मेरे इतनी शर्मिंदगी थी, डॉक्टर ने इलाज किया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इस बहन को चर्च लेके आई और जिस दिन प्रभु के दास ने प्रार्थना की, इनकी बीमारी का, इनकी शर्मिंदगी का वो आखिरी दिन था। ईश्वर के सामर्थ्य नाम में आज 5 महीने हो चुके, ये पूरी तरह से आजाद है, कोई बीमारी नहीं। एक बेस्ट लाइफ के साथ परमेश्वर इस बहन को खड़ा किया। तारीफ करें के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। उस जीवित परमेश्वर के नाम को अपने में समझें। हालेलुया। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। होशियारपुर चर्च ब्रांच से ये गवाही है। इस बहन का नाम संदीप है और आज ये हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में ब्लेसिंग को दिया है। सारे जैमसी दी, मेरा नाम संदीप आ, मेरा पिंड फतोवाला, मैं जिला होशियारपुर ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਬੇਬੀ ਲਈ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ। ਫਰਵਰੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਥਾਇਰਾਇਡ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਧੀਆਂ, 3 ਤੋਂ 4 ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਕਲ ਨੂਰਲਾ ਮਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ 29 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬਜੀ ਦਾਸੀ ਤੋਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਇਆ। ਲੇ ਹੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ 2 ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕੰਸੀਵ ਹੋਈ। ਥਾਇਰਾਇਡ ਦਾ ਲੈਵਲ ਨੋਰਮਲ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 9 ਮੰਥ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਔਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਇਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਤੇ ਦਾਸੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ करती हैं। सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह। तारीफ करें जोर से सब तालियों के साथ, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें। इस ब्लेसिंग के लिए आपने इस बहन की गवाही को सुना कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में ब्लेसिंग को दिया, इनको बेटे के साथ ब्लेस किया। तो ये बहन बताते कि 29 अक्टूबर 2023 को हमारे स्पिरिचुअल मदर ने इनके ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। तो आइए हम उस लेहन प्रार्थना को भी देखते हैं। शिफा मेरे नाज़री, यीशु तू मेरी खातिर बना है, यीशु तू।
और जैसे ही इनके ऊपर ये लहन प्रार्थना हुई, परमेश्वर ने इन्होंने जब टेस्ट किया तो ये बहन प्रेग्नेंट थे। परमेश्वर ने इन्हें संभाल के रखा और हेल्दी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाएं। बहन आप बताएं आपका नाम क्या है? सारे जैम सीधी, मेरा नाम राधा है। मैं पठानकोट की रहने वाली हाँ। मेरे जीवन की बहुत ही बिग लैवल की टेस्टमनी है कि परमेश्वर ने मैनू बेबी बॉय के नाल ब्लैस किया है। 2009 विच मेरी मैरिज हुई है। मेरिया 2 बेटियां हैं। उस तो बाद 7 साल हो गई कि मेरी हार्ट डिजायर है कि मैनू परमेश्वर बेटे के नाल ब्लैस करे। और आपके ऊपर लगातार दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे कि आपके साथ अजीब सी घटनाएं होनी शुरू हो गई, सपनों में सांप, गले सड़े फ्रूट, ऐसी चीजें आपको दिखती थी। यस ब्रदर। इस चीज का क्या प्रभाव पड़ा आपके ऊपर फिर? हाँ जी ब्रदर, जदों मैनू यह चीज़ां दिखाई दिंदियां तो दूसरे दिन मैं बहुत ही बेचैनी हुंदी, एकदम टेंशन जी फील हुंदी कि पता नहीं है की है, क्यों है, किद्दां है। उस समय मन में क्या आता था, क्या सोचते थे आप? हाँ जी ब्रदर, मैनू ये हुंदा है कि मैं इस टेंशन चो किद्दां बाहर निकला, मैनू कुछ भी समझ नहीं आता है। आपको जब अंकुर मिनिस्ट्रीज के बारे में पता चला तो आपने चर्च की जो पठानकोट ब्रांच है वहाँ पे आपने जाना शुरू किया। हाँ जी ब्रदर। अक्टूबर 2023 की मीटिंग को जब इन्होंने अटेंड किया तो बाय फेथ अपने लिए इन्होंने इस प्रेयर को रिसीव किया। मैं इस चर्च को ब्लेस्ड घोषित करता हूँ, ब्रांचेस को ब्लेस्ड घोषित करता हूँ, आपकी लाइफ को ब्लेस्ड घोषित करता हूँ, आपके बच्चों को ब्लेस्ड घोषित करता हूँ, आपकी फैमिली को ब्लेस्ड घोषित करता हूँ, आपके कैरियर को ब्लेस्ड घोषित करता हूँ, आपकी हड्डियों को ब्लेस्ड घोषित करता हूँ। आप ब्लेस्ड है, कर्स नहीं है यीशु के नाम में। और जब आपने पूरे विश्वास के साथ इस प्रेयर को रिसीव किया उसके बाद आपने 40 फास्टिंग करी, 40 रोजे रखे आपने। जी ब्रदर। क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? हाँ जी ब्रदर, मेरी फास्टिंग अजे कंप्लीट नहीं सी हुई, 1 हफ्ता रह गया ही कि परमेश्वर ने मैंने पहला ही ब्लेस कर दिता है। तो मैं प्रेगनेंसी जब मैं टेस्ट किया और उसके बाद से सारे अटैक जो शैतानी अटैक होते वो सारे खत्म हो चुके थे? बिल्कुल खत्म हो चुके जी। और मैरिज के 15 साल के बाद हेल्दी बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है। तारीफ करें ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज बोले हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। आज जिनके पास बेबीज नहीं है, डॉक्टर ने कोई बीमारी बताई है, कोई प्रॉब्लम बताई है, या वो जादू टोने की वजह से, या वो अटैक्स की वजह से, या वो नेगेटिव वर्ड्स की वजह से है, आज सारे हथियार शैतान के बनाए वो कैंसल है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज आप जीत के वापिस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज में हालेलुया, हालेलुया, आराधना, आराधना, तेरी आराधना, तारीफ करें सब जन जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें गवाहियों के लिए। और भी गवाहियां हम सुनते जाएंगे। तो आप बताएं सिस्टर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र कौर है। कहाँ से आए आप? मैं तरन जिले से हूँ। ओके, आपकी गवाही के 7 साल पहले आपको गठिए का रोग शुरू हुआ था। हाँ जी। सिस्टर खुलकर बताएं कि वो रोग कैसे शुरू हुआ, उसके कारण कैसी हालत थी आपकी? ब्रदर, मेरा एक बेटा छोटा है, मेरा वो रोग ਉਹਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚਾਲੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ 7 साल वास्ते। बस ब्रदर आस्ते आस्ते मेरी पूरी हड्डी जोगड़ गई
और मेरे इन्ना पेन रहिंदा सी कि मैं उठ बैठ नहीं सकती सी और मेरी पूरी बॉडी इन्नी पेन दर्द भरी रहिंदी सी कि मैं कोई भी घर दा काम नहीं सी कर सकती। ते उदों बाद विच मेरे नाल कोई मेरी सिस्टर जुड़ी, उन्होंने मैनू कहा कि तुसी खामड़ा चर्च नाल जुड़ो। ओके, आप बताएं सिस्टर, जब आप डॉक्टर के पास गए ऐसी हालत में, जैसे आप बता रहे कि आप घर का कोई काम तक नहीं कर पा रहे थे, हाँ आप जी। उठ बैठ तक नहीं पा रहे थे, हाँ जी, मतलब कि आपने आना जाना भी बंद कर दिया था आपने? हाँ जी ब्रदर, मैं जद भी खामड़ा चर्च नू आंदी सी ते रस्ते विच मेरी पूरी बॉडी इन्नी दर्द भर जाती सी कि मैं बिल्कुल भी बस विच उतर नहीं सी सकती। तो जब डॉक्टर के पास गए आप तो डॉक्टर ने क्या बताया फिर आपको? हाँ जी ब्रदर, उन्होंने मैनू यही कहा कि जिन्नी मर्जी दवाई खा लो, जद भी मौसम बदलेगा तुहाडे इंज ही पेन रहेगी। उदों बाद विच बस मैं 6 तो 7 डॉक्टर बदले पर मैनू किते भी कोई फर्क नहीं मिलिया। आपके हस्बैंड ही आपको संभालते थे उस समय घर में? हाँ जी। और ये काफ़ी हालत इनकी, डॉक्टर ने बोला था कि लाइफ टाइम आपको मेडिसिन खानी पड़ेगी, इसके अलावा कोई इसका इलाज नहीं है, और इतना ज़्यादा रोग बढ़ चुका था, काफ़ी परेशान थे। तो सिस्टर, जब डॉक्टर ने आपको बताया कि लाइफ टाइम मेडिसिन खानी पड़ेगी, उस समय घर का माहौल कैसा था, क्या सोचते थे आप फिर? ब्रदर, मैं जद भी घर का कोई काम करती हुंदी सी ते मैं बच्चियां दे तरले लेंदी हुंदी सी कि मेरे नाल जे मैं कपड़े धो लए आ ते तुसी उपर छत दे पाओ, ते कहंदे हुंदे सी मम्मी तुसी आपे ही पाओ, ते मैं रोंदी हुंदी सी कि पता नहीं मैं ठीक होवांगी कि नहीं। उदों बाद विच बस मैं लेहंड फॉर्म भरिया ते प्रभु दे दासी ने मेरे उत्ते लेहंड कीता ते उस तो बाद मेरा शरीर चंगा हो चुका। तारीफ करें कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। आप देख पा रहे कि आप साइड पे देख रहे कि कैसे परमेश्वर की दासी ने जब इस बहन के ऊपर लेहन प्रार्थना की, आप जैसे वो सामर्थ्य हाथ आपके ऊपर आया, एकदम से कैसा फील हुआ उस समय आपको? मैं जद अपने घर नू वापस गई ते मैनू इंज दा महसूस होया कि जिवें विच मेरे कोई ताकत आ गई है, मैं रिश्के तो बिना जा नहीं सी सकती। पर जद मैं अपने घर विच गई ते मैनू अपने आप इहो जिहा बल मिलिया कि मैं तुर के गई अपने घर तक। तारीफ करे कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करे इस गवाही के लिए। Thank you, Jesus! हालेलुया! हालेलुया! अब 1 साल 3 महीने हो चुके, बहन पूरी तरह से हील है, और जो डॉक्टर ने बोला था कि लाइफ टाइम मेडिसिन खानी पड़ेगी, लेकिन डॉक्टर जीसस ने इस बहन को हील किया, बीमारियों से, श्रापों से पूरी तरह से हील है। तारीफ करे कलीसिया, इस गवाही के लिए जीवित परमेश्वर का नाम को महिमा दे सकते हैं। Thank you, Thank you, Jesus! हालेलुया, हालेलुया। सिस्टर, क्या नाम है आपका? रोशनी नाम है मेरा। कहाँ के रहने वाले आप? नोएडा के, यूपी से रहने वाले हैं, नोएडा से आए हैं। जब आपकी मैरिज हुई तो उसके बाद से ही आपके ऊपर अटैक्स होने शुरू हुए थे? यस ब्रदर। क्या होता था आपके साथ, बताएं इसके बारे में। हमें गंदा पानी दिखाई देते थे, दुष्ट आत्मा दिखाई देते थे, जैसे सांप का हमें काटना होता था, दबाव पड़ना होता था, हम बहुत डरते थे। गलत रिलेशन मेरे साथ होता था। और जब ये अटैक्स होने लगे आपके ऊपर तो उसके बाद से आपको पीरियड्स आने में प्रॉब्लम रहनी शुरू हुई? हाँ, कभी कभी वो बिल्डिंग ज्यादा बिल्डिंग होने से। और उसके बाद जब आप प्रेग्नेंट हुई फर्स्ट टाइम, क्या हुआ उसके बाद? फर्स्ट टाइम जब प्रेग्नेंट हुआ, मैं मिसकैरेज हो गए 2 महीने। मैंने गंदा सपना देखा, गलत सपना देखना शुरू हो गया। जो घर में हम रहते थे तो घर में हमें बहुत गंदे सपने आते थे। और कितनी बार आपका मिसकैरेज हुआ था? 2 बार हो गए। मतलब जो बच्चे थे वो पेट के अंदर ही डेड हो जाते थे? यस ब्रदर। डॉक्टर ने क्या बताया कि क्या कारण है इसके पीछे? डॉक्टर ने बताया कि पानी वाली रसोलियां हैं आपके। तो आप एक ही डॉक्टर के पास जाते रहे या चेंज किया आपने? चेंज किया मैंने, 5-6 डॉक्टर के पास गई। पेट में चुभन रहने लगी थी और गैस बन रहा था, गलत सपने देख रहे थे हम।
और आपके खुद के मन में भी ये आता था कि पता नहीं मेरे बेबी क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, मैं सोच रही थी कि मेरे साथ में जितने लोग की मैरिज हुई सबके बेबी हो गए, मेरे क्यों नहीं हो रहे हैं। आपको फिर यहाँ का कैसे पता चला था, इस चर्च का, अंकुर मिनिस्ट्रीज के बारे में? यूट्यूब द्वारा हमें पता चला खाम्बे चर्च के बारे में। जब इन्होंने मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया तो उसके बाद मई 2024 में तीसरी बार जब ये प्रेग्नेंट हुए, क्योंकि प्रेगनेंसी इनको हर बार हो जाती थी, लेकिन तीसरे चौथे महीने में ही इनका जो बच्चा था वो पेट के अंदर ही मर जाता था। और इस बार जब ये प्रेग्नेंट हुई तो प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में आपको डर था कि इस बार भी कहीं मेरे साथ पहले जैसा काम ना हो जाए। यस, आप डरते थे इस बार भी? यस ब्रदर। फिर कैसे परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम किया, कैसे ये बड़ा चमत्कार हुआ? जूम ले हैंड मैंने रिकॉर्ड करवाया, फिर पापा ने मेरा नाम लेकर पर्पस किया कि आप बेबी के साथ ब्लेस हो रहे हो। उस समय प्रेगनेंसी का कौन सा महीना था? 8वां महीना था। ओके, जब इनके ऊपर जूम ऐप के द्वारा ले हैंड प्रेयर हुई, उस प्रेयर को भी हम अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। फुल करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस, सब प्रकार की हीलिंग को तुम्हारी बॉडी के ऊपर, रोशनी, कॉम्प्लिकेशन, प्रेगनेंसी, तुम हील हो रही हो राइट नाउ। खुदावंद का आत्मा तुम्हें टच कर रहा है। जब आपने इस प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ बॉडी में उस समय? मुझे ठंडक महसूस हुई, मुझे बहुत रोना आया कि प्रभु मुझे छू लिए, मैं मेरे बेबी सेफ है, मुझे किसी चीज की नहीं डर है। मेरे प्रभु ने आजाद किया मुझे हर एक बंधन से, हर एक दुष्ट आत्मा से आजाद किया मेरे परमेश्वर ने। और जो डॉक्टर ने बताया था कि रसौलियां है वो गायब हो चुकी थी। यस ब्रदर, रसौलियां गायब हो चुकी थी। प्रेगनेंसी सेफ रही आपकी। यस ब्रदर। और परमेश्वर ने एक सुंदर बेटी के साथ आपको ब्लेस किया है। यस ब्रदर। तारीफ करें इग्लेसियास वंडरफुल टेस्टिमनी के लिए। ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। बोलो मोया तक लो, आ तक लो, आ तक लो, के सदा यीशु दिलाए। बोलो को आ तक लो, के सदा यीशु दिलाए। मेरा यीशु आल बचाना, के आराम भी देता है। बोलो को आ तक लो, तो आप कहीं सिस्टर, क्या नाम है आपका? इन्हों का नाम मिंदर कौर है। अच्छा, ये क्या लगते हैं आपके? ये मेरी मदर लो है। ओके, इनकी गवाही है, ये साथ में इनकी गवाही देने के लिए आई, इनके मदर इन लॉ है। इनकी गवाही की जून 2024 में अपने घर में ये गिर गए थे नीचे। हाँ जी। बताएं कि क्या हुआ, फिर क्या गवाही इनकी? इन्हों का पैर फिसल गया ही, ये पिछे ही डिग गया ही, ते इन्हों की लत्त की हड्डी टुट गई ही, ते डॉक्टर ने कहा ही इन्हों का ऑपरेट होएगा। अही 3 डॉक्टर बदले पर ये खुद कहते ही भी मैं ऑपरेट नहीं कराना, ते अही ऑनलाइन मीटिंग इन्हों घर दे विच दिखान दे रहा है। अच्छा, डॉक्टर ने जब एक्सरे वगैरह किए तो डॉक्टर ने बोला, डॉक्टर ने क्या बताया कि कौन सी हड्डी टूटी है इनकी? खब्बे पासे वाली। इनकी हड्डी टूट गई थी टोटली, ये बेड के ऊपर चले गए थे। हाँ जी। और डॉक्टर ने इन्हें बोला था कि ऑपरेशन के बिना इसका कोई हल नहीं है। हाँ जी। लेकिन ये बता रहे कि ये नहीं चाहते थे कि मेरा ऑपरेशन हो। और कितने समय टोटली बेड के ऊपर रहे सिस्टर? ये 3-4 महीने बैठते रहे ही। टॉयलेट वॉशरूम टोटली बेड के ऊपर था सारा कुछ? हाँ जी। तो आप ही इन्हें संभालते थे फिर? हाँ जी। तो उसके बाद आप बता रहे कि जब इन्होंने थोड़ा थोड़ा चलना शुरू किया काफी महीनों के बाद, हाँ तो ये शिकंजे का सहारा लेके चलते थे। हाँ जी। और ये शिकंजा जो आपके सामने पड़ा है, जब ये बहन टोटली बेड के ऊपर चले गए थे, लेफ्ट जो जांग की हड्डी पूरी तरह टूट गई थी, जब डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन के बिना कोई हल नहीं है और ये टोटली बेड के ऊपर चले गए, 3 महीने लगातार बेड के ऊपर रहे। उसके बाद जब चलना भी शुरू किया तो शिकंजे का सहारा लेके धीरे धीरे चलते थे।
और अब तक की सिस्टर डॉक्टर इलाज कर रहे थे लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਇਹ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ। ओके, तो फिर बताएं कैसे हील किया परमेश्वर ने फिर? ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਵੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੱਡੀਆਂ ਜੁੜਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਖੜਿਆ ਕਰਦੇ ਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇਹ ਸਕੰਜੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਆ ਗਏ ਹੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਵੀਟ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਵੀਟ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੰਜੇ ਸੁੱਟਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਇਹ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਕੰਜਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਲकुल फ्री है। तारीफ करे कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करे इस गवाही के लिए। आपने सुना कि ये बहन बता रहे कि जैसे परमेश्वर के दास ने बोला कि जैसे आप स्वीट लेंगे आपके बीमारियों का कड़वापन खत्म होगा, परमेश्वर आपको हील करेगा। उस समय ब्रांच में बैठे थे और जैसे ये बहन बता रहे कि जैसे इन्होंने स्वीट ली एकदम से शिकंजा छोड़ के उठ के खड़े हुए, ये हाँ जी चलना शुरू कर दिया इस बहन। हाँ जी, फिर ब्रांच दे विच इन्हां दी टेस्टमनी दित्ती गई सी। तारीफ करे कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करे सब जन। सिस्टर आप चल के दिखाएं, आप चले चले आप तारीफ करे कलीसिया। ये चलने पारे कौन तारीफ के सब अपनी नाम पे तुझे छोड़ूंगा ना प्यारूंगा और बल मेरे साथ में रहूंगा। मैं जो हूँ सो हूँ तेरे साथ। हालेलुया हालेलुया। आपने देखा कि टोटली बेड के ऊपर शिकंजे के सहारे थे, लेकिन जैसे इस बहन ने ब्रांच में स्वीट को लिया वो बीमारी का कड़वापन खत्म हुआ। और आप जानते इस संडे भी जो स्वीट मीटिंग है परमेश्वर के दास के मसीह में 21 साल पूरे हो जाएंगे। और मेरा विश्वास है संडे जैसे आप उस स्वीट को लेंगे आपके बीमारियों का कड़वापन खत्म होगा, जो साधना का आखिरी दिन होगा और आप इसी तरह बड़ी गवाही के साथ वापस आएंगे शुद्ध के सामर्थ्य नाम पे। हालेलुया। तारीफ करें के लिए परमेश्वर का तारीफ करें और जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए मैं जो हूँ सो हूँ तेरे साथ। मैं जो हूँ सो हूँ तेरे साथ हूँ। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रेम सिंह है। कहाँ के रहने वाले आप? मैं बटाले से रहने वाला हूँ। जी, गवाही आपके बेटे की है? मेरे बेटे की बड़ी गवाही है। कितनी उम्र है इसकी अभी? ये 7 महीने हो गए थे। ये 2024 में इस अप्रैल में बहुत ही तेज बुखार हो गया इसको, और बुखार के बाद में हम रात को इसको पट्टी पुट्टी लगाई और फिर बाद में हम बटाले में आए। बटाले में अस्पताल में एडमिट किया और डॉक्टर बोले कि आपके बेटे को पीलिया हो गया है। बाद में फिर मैंने डॉक्टर बोलते कि पीलिया बहुत ज़्यादा है, एडमिट करना पड़ेगा। फिर बाद में एडमिट कर लिया और डॉक्टर के पास कोई भी बाद में डॉक्टर बोलते कि आपको बच्चे को रेफर करना पड़ेगा, हमारे पास नहीं। फिर बाद में हम जलंधर में आए और जलंधर में जब हम सैकरा हार्ट में हॉस्पिटल में आए और सैकरा हार्ट में हॉस्पिटल में दाखिल कर लिया और बहुत ही हम परेशान हो गए। ऐसे है कि ज़िंदगी जैसे हमारी टूट गई है। मेरा बहुत पैसा लग गया कि मैं पैसा भी क्योंकि मैं ही कमाने वाला था, तो मैं अस्पताल में दाखिल था। तो मेरा बेटा जब जलंधर में हॉस्पिटल में दाखिल था तो हॉस्पिटल में डॉक्टर बोले कि आपके बच्चे के सेल नहीं बन रहे, आपको रेफर करना पड़ेगा, हमारे पास इस सेलों का कोई इलाज नहीं है। मतलब कि बच्चे की हालत को देखकर 2 हॉस्पिटल वालों ने जवाब दे दिया। तीसरे हॉस्पिटल जब लुधियाना में इनको लेकर गए, आईसीयू में इसको एडमिट किया गया। हाँ जी।
क्या हुआ वहां पे, टेस्ट हुए, क्या पता चला, कैसे इलाज हुआ, वो बताइए। जब डीएमसी में हम गए थे, डॉक्टरों में सभी इसका टेस्ट किए, बोलते कि आपके बच्चों की बहुत ही कंडीशन मुश्किल है। फिर बाद में बच्चे और डॉक्टर बोले कि आप फिर डीएमसी में बोले कि आपको बहुत ही मुश्किल डॉक्टर आपका बच्चे का। फिर बाद में हमने बोला कि जैसे आपको नहीं मालूम चल रहा, आप कोई डॉक्टर चेंज कर दिए। फिर डीएमसी वाले ने डॉक्टर चेंज किया, हमें कैंसर वार्ड में भेज दिया। फिर बाद में वो डॉक्टर ने इस बच्चे को कीमो लगाई, हम और टूट गए, बहुत परेशान हुए। फिर बाद में जब हम मेरी सिस्टर है, वो लगातार इस चर्च से जुड़ी हुई है। ओके, जब आप हॉस्पिटल में गए, जब इसकी एमआरआई हुई, सीटी स्कैन हुई और बॉडी के और भी बहुत सारे टेस्ट हुए, ब्लड टेस्ट हुए, तो उसमें ये पता चला कि इसको पीलिया का रोग है और उसकी जो मात्रा है बहुत बढ़ चुकी है। लिवर में, किडनीज में इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल चुकी है। पूरे शरीर के अंदर पानी भर चुका है। प्लेटलेट सेल जो कम से कम 1.5 लाख होने चाहिए थे, वो सिर्फ 4000 रह चुके हैं। इसका ब्लड भी सिर्फ 5 ग्राम रह चुका था। लिवर ने काम करना बंद कर दिया था। ऐसी हालत में जब आप अपने बच्चे को, बहन आप बताएं कि बार बार अलग अलग हॉस्पिटल में लेके जाते थे, उस समय मन में क्या चलता था कि बच्चा ठीक हो पाएगा या नहीं, या क्या सोच थी आपकी, वो बताएं आप। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਕ ਥਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਛੂ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ। ਟੁੱਟਦੇ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। और डॉक्टर ने इनकी फैमिली से सिग्नेचर तक करवा लिए थे कि बेटे की हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी है, इसकी जान भी जा सकती है, बचने के चांसेस नहीं है। और धीरे धीरे करके बीमारी बढ़ती गई। टॉयलेट, वॉशरूम आप इसे उठा के लेके जाते थे, इसको डाइपर लगा के रखते थे, और इसी वजह से लेफ्ट कान के ऊपर उसका असर पड़ा। कान में भी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ चुकी थी। ऑपरेशन इसका किया गया था। ऑपरेशन भी अनसक्सेसफुल रहा। आप इमेजिन करें कि 7 साल के बच्चे को इतनी सारी बीमारियों का हो जाना, ये बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। 3 हॉस्पिटल में जवाब मिल गया, चौथे में चेक हुआ तो पता चला प्लेटलेट्स 4000 हैं, ब्लड सिर्फ 5 ग्राम रह चुका है। 15 बॉटल ब्लड की इसको चढ़ाई गई। जब इसका इलाज चल रहा था, भाई आप बताएं आप कहाँ पे थे उस समय? साथ ही थे हॉस्पिटल में? मैं साथ में थी ब्रदर। 15 बॉटल ब्लड की चढ़ाई गई। बोले इतना इलाज इसका हुआ, बहुत इलाज हुआ, फर्क नहीं कुछ भी पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ा। डॉक्टर्स का क्या कहना था कि ठीक होगा या नहीं? डॉक्टर बोलते कि आप परमात्मा से दुआ करें कि वही ठीक कर सकता है। हमारा विश्वास था कि हमारा जिंदा खुदा, जिंदा परमेश्वर, जो सब कुछ मुमकिन करने वाला परमेश्वर है, जो सब कुछ संभव करने वाला परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है। और क्योंकि जब बीमारी इतनी बढ़ गई तो लुधियाना वाले जो हॉस्पिटल है उन्होंने बताया कि साफ साफ बोल दिया था कि इसको ब्लड कैंसर हो जाएगा। जिस तरह की इसकी हालत थी। 15 बॉटल खून की चढ़ाई गई, उसके बाद प्लेटलेट सेल के अलग से इसको डोज दिया गया, वो चढ़ाया गया, उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। तो लोग आपके बच्चे को देखने के लिए आते थे, रिश्तेदार क्या बोलते थे देख के? वो भी बोलते थे कि ये कैसी मुश्किल आ गई आपके ऊपर, ठीक ठाक बच्चा था आपका। फिर भी हम क्या बोलते, क्योंकि हमारी ज़िंदगी अंदर से बहुत ही टूट गई थी, बहुत परेशान, क्योंकि हमारे पैसे से बहुत मुश्किल थी। लाखों रुपए इलाज के ऊपर लग चुका था। फिर कैसे आपको परमेश्वर के बारे में यहाँ का पता चला? अंकुरम मिनिस्ट्रीज के बारे में कैसे पता चला था आपको? मेरी चाचे की गुड़ी है, वो सिस्टर इस चर्च के साथ जुड़ी हुई थी। और फिर मैंने बोला, वो बोलते कि हम बेटे का इब्राहिम का फॉर्म भर के आए हैं, आप इस तारीख को 22 तारीख 2024 22 तारीख 7वें महीने यानी कि हमारा ले हैंड हुआ। और प्रभु की दासी ने ले हैंड किया,
जब हम ले हैंड करा के वापस जा रहे थे, जब हम फिर हॉस्पिटल में गए, उस दिन से इस बच्चे की कवरिंग शुरू होने लगी। तारीफ करें कलीसिया परमेश्वर का, थैंक्स करें। इसको बच्चे की जो फोटो है जब ले हैंड हो रहा है उसको जूम करेंगे, जब बच्चे के ऊपर ले हैंड हो रहा था और अभी की इसके फेस को अगर हम नोटिस करें तो जब ले हैंड प्रेयर हो रही थी आपको विश्वास था कि परमेश्वर काम करेगा? मेरा विश्वास था कि परमेश्वर मेरा जिंदा ये हवा सब कुछ संभव करने की ताकत रखता है। मेरा विश्वास। हालेलुया। आप डायरेक्ट हॉस्पिटल से छुट्टी दिलवा के बच्चे को यहाँ ले आए थे, जहाँ ले आए कि अब हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे। वो डॉक्टर भी बोलते हैं कि हमारी जिम्मेदारी कोई नहीं है। उसने बोला कि आप इधर लेके जाओ, कि हमारे हॉस्पिटल की कोई जिम्मेदारी नहीं, हम अपने बेस पर लेके जा रहे हैं। आप अपनी जिम्मेवारी पे बच्चे को हॉस्पिटल से ले आए, चर्च में ले आए। चर्च में ले आए। ले हैंड जब प्रेयर हुई तो घर जाते जाते ले हैंड के बाहर घर पहुंचते पहुंचते ही इसकी हीलिंग होनी शुरू हो चुकी थी। सारी स्वेलिंग उतर चुकी थी। जब दोबारा डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने क्या बोला फिर? डॉक्टर ने बोला कि आपके बच्चे के सेल बढ़ने लगे हैं। हाँ। कम से कम अभी 40,000 45,000 सेल हो गए हैं ले हैंड के बाद। ले हैंड के बाद। और क्या बोला? फिर वो डॉक्टर भी हैरान हो गए कि इतनी जल्दी इतने सेल बढ़ गए, नहीं तो 10,000 से ऊपर नहीं सेल नहीं जाते थे। ओके। सेल्स इसके बढ़ चुके थे। जो ऑपरेशन इसका होना था, लिवर ट्रांसप्लांट होना था, वो भी ऑपरेशन कैंसिल हो चुका है। इसका लिवर हील है, किडनीज हील है, ब्रेन हील है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ब्लड कैंसर नहीं है, कोई रोग नहीं है। ओ जीसस, खड़े होके परमेश्वर की तारीफ करें। खड़े होके ऊंची आवाज में यीशु के खून में है शिफा, तू कदूस है खुदा, ऊंची आवाज में कदूस है खुदा, तू कदूस है खुदा, तू कदूस है खुदा। शिफा 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 शिफा, यीशु के खून में है शिफा, तू कदूस है खुदा, तू कदूस है खुदा। ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। अपने हाथों को हिलाते हुए बोले हालेलुया। कितनों को समझ आई है गवाही? अभी आपका बेटा कितने समय से बिल्कुल ठीक है? अभी ये 7-8 महीने से बिल्कुल ठीक है। कोई मेडिसिन नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं। जो ब्लड 5 ग्राम रह चुका था वो ब्लड भी 12 ग्राम हो चुका है। कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। दोबारा से अगर इसकी फोटो को देखें, जब इसके ऊपर ले हैंड हो रहा था, आप इमेजिन करें उस समय बच्चे की हालत कैसी थी। और अभी ये आपके सामने खड़ा है, आप अब चल के देखिएगा। चलाओ इसको। शिफा 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 शिफा, यीशु के खून में है शिफा, तू कदूस है खुदा, तू कदूस है खुदा, तारीफ करें कलीसिया एक बार जोर से तालियों के साथ। आज ऐसे ही बड़े मिरेकल आपकी जिंदगी के अंदर होंगे यीशु मसीह के नाम में। वो बीमारियों का, वो रोने का, वो डिप्रेशन का आज आखिरी दिन है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज में हालेलुया। तू कदूस है खुदा, तू कदूस है खुदा, तू कदूस है खुदा, तू कदूस है खुदा। हालेलुया हालेलुया। सब जन बैठ जाओ अपनी जगहों के ऊपर। और भी बड़ी कमाई हमारे पास। आप सुन पा रहे कि कैसे परमेश्वर मौत के मुंह से निकाल करके नए जीवन के साथ लोगों को ब्लेस कर रहे हैं। हालेलुया। तो इन गवाहियों के लिए थैंक यू जीसस बोले। थैंक यू जीसस। तारीफ करिए। और भी गवाही हम सुनेंगे। तो आप बताएं ब्रदर, क्या नाम है आपका? सुधीर कुमार। ओके, आप पास्टर सुधीर कुमार हैं। कहाँ से आए पास्टर जी आप? झारखंड हजारीबाग से। ओके, आप बताएं पास्टर जी क्या टेस्टमनी है आपकी?
सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद करता हूँ और मम्मी पापा को भी धन्यवाद करता हूँ। मेरा सोराइसिस, मेरा बायां पैर में सोराइसिस का बीमारी था, ये लगभग 10 साल से था। मैं 2015 से परमेश्वर का सेवकाई करता हूँ, लेकिन यहाँ पे खामरा चर्च अगले वर्ष जून 2024 में अपने पास्टर जी के माध्यम से यहाँ पर मैं आया हूँ। कि 2015 से आप सेवकाई कर रहे हैं। यस। तब तक कि 2010 में आपके लेफ्ट पैर के ऊपर एक रोग शुरू हुआ जी, वो एक जख्म बन गया जी। आपने बस ब्रदर की वो कैसा हालत थी कि क्या रोग था वो? देखिए, सबसे पहले मैं तो हॉस्पिटल लाइन से खुद बिलीव करता हूँ। मैं ओटी टेक्नीशियन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हूँ और मेरा पैर जो भी डॉक्टर आते थे सबसे मैं दिखलाता था। जो भी डॉक्टर दवा बतलाते थे, ट्यूब, टैबलेट सब यूज करता था। पैर में बहुत ज़्यादा खारिश होती थी, स्वेलिंग हो गई थी और मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता था। लेकिन मैं इस चीज़ को छोड़ चुका था बिलीव करना कि मैं कभी मेरा पैर ठीक हो पाएगा, क्योंकि मैं आप भी एक मेडिकल लाइन में ही हैं आप भी। यस। ये खुद भी एक ऑपरेशन थिएटर में ओटी टेक्नीशियन है ये भी, और ये खुद भी इन्हें मालूम था कि डॉक्टर ने क्लियर कर दिया था कि आपके पैर के ऊपर सोराइसिस का रोग शुरू हो चुका है, और आप बता रहे कि आपको खुद भी पता था कि इसका कोई इलाज नहीं है। जी हाँ, कोई इलाज इसका नहीं है, मुझे खुद भी पता था। लेकिन फिर भी मैं हर एक डॉक्टर की बात को मान करके ट्यूब और टैबलेट का यूज करता था। उस समय उस पैर में से गंदगी निकलती थी, पानी निकलती था। जी हाँ। और काफी जब आप पैर पे ऊपर हाथ भी लगाते थे जी, उसका मांस उतरने लग गया था। जी हाँ, मांस उचड़ने लगता था। और बताएं कैसी हालत थी उस समय आपकी? उस समय देखिए, मैं तो बिलीव करना छोड़ दिया था। पैर में हर समय खुजली होती रहती थी और स्वेलिंग, पैर का चमड़ा भी पूरा स्वेलिंग फूल गया था। आप जानते हैं कि जो सोराइसिस का रोग है दुनिया में इसका कोई इलाज नहीं है, और ये 2015 से पास्टर अपनी सेवकाई कर रहे हैं और इन्हें भी मालूम था कि इसका कोई इलाज नहीं है। और सोराइसिस का रोग पूरी बॉडी के ऊपर फैलने लग जाता है, पहले पैर के ऊपर हुआ और इन्हें भी मालूम था कि इसका कोई इलाज नहीं। काफ़ी आप बता रहे कि आपने काफ़ी डॉक्टर चेंज किए आपने? जी हाँ, करीबन 10, 12, 15 काफ़ी डॉक्टर आपने चेंज किए, लगातार मेडिसिन खाई जी। तो कोई फर्क पड़ा फिर आपको? कोई फर्क नहीं पड़ता था दवा से। ओके, आपको क्लियर हो चुका था कि ये रोग कभी ठीक नहीं होगा? जी हाँ। ओके, तो आपने फिर आपको यहाँ के बारे में, अंकुन्द्र मिनिस्ट्री के बारे में किसने बताया फिर? जी, पास्टर सैमुअल पास्टर और शिवा भैया, जिन्होंने अगले वर्ष जून में यहाँ पर आए, और उनको जब हम फ़ोन किए तो उन्होंने बताया हम यहाँ पर आए। उन्हीं के मार्गदर्शन पर हम यहाँ पर आए। फिर मम्मा जी ने ले हैंड किया कि 15 अगस्त 2024 को परमेश्वर की दासी ने इनके ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। तो हम पहले उस सामर्थ्य लेहन प्रार्थना को देखते हैं। बायां पाँव कि आप बताएं कि हमने देखा कि प्रभु की दासी ने आपके ऊपर लेहन प्रार्थना की। आप बताएं कि जैसे वो सामर्थ्य हाथ आपके ऊपर आया तो कैसा महसूस हुआ उस समय आपको? उस समय हमें करंट सा महसूस लगा, करंट सा महसूस लगा उस समय में। तो उसके बाद बताएं क्या हुआ फिर? उसके बाद धीरे धीरे मैं हर समय माउंटेन प्रेयर में भी प्रे में रहता रहा और उस समय से धीरे धीरे मेरा पैर बिल्कुल ठीक हो गया। सोराइसिस का रोग उस लेहन के बाद पूरी तरह ठीक था? जी हाँ, ठीक हो गया। कितना टाइम हो चुका पूरी तरह ठीक है आप? पूरी तरह से ठीक होने में लगभग 6-7 महीना हो गया। ओके, पूरी तरह ठीक है, कोई मेडिसिन नहीं ले रहे आप? जी। तारीफ करें के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। आप देख सकते हैं इनकी पैर की फोटो को, कितना भयानक रोग हो चुका था, सोराइसिस का रोग था और डॉक्टर बोल रहे थे कि इसका कोई इलाज नहीं, लगातार मेडिसिन खाते जाओ। लेकिन जैसे चर्च आए ऐसी हालत में जब परमेश्वर की दासी ने आपने देखा कि लेहन प्रार्थना की और लेहन के बाद एकदम से करंट महसूस हुआ और वो ला इलाज रोग जड़ से खत्म हुआ। आज आपके सामने पूरी तरह से हील खड़े हैं। परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकते हैं। परमेश्वर के नाम को महिमा दे कि वो जीवित परमेश्वर आपको हील करने वाला परमेश्वर है। तारीफ करे कलीसिया।
सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजप्रीत है और मैं पठानकोट से हूँ। मेरी गवाही जो है ये मेरी साइटिका रोग की मेरी गवाही है। ये 2020 में आपको घर में काम करते वक्त तकलीफ रहनी शुरू हुई थी? हाँ जी। आप बताएं शुरू से ये कैसे इस बीमारी की शुरुआत हुई और इसका क्या असर पड़ा आपके ऊपर? जी 2020 में सर्दियों का टाइम था, तो मैं बेड का जो बॉक्स होता है उसको मैंने बहुत ज़ोर से उठाया और इतना एकदम से झटका लगा मुझे कि मतलब मुझे लगा कि कुछ हुआ है। तो उसके 2-3 दिन के बाद मुझे थोड़ा थोड़ा पेन होना स्टार्ट हुआ और वो पेन इतना बढ़ने लगा कि मुझे पठानकोट के एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं जो हमारे पठानकोट के काफ़ी फेमस हैं, तो वहाँ पर मैं अपना चेकअप करवाने के लिए गई और उस चेकअप के दौरान मुझे डॉक्टर ने बोला कि आपका एमआरआई करना पड़ेगा। और फिर एमआरआई के दौरान उन्होंने मुझे बताया कि आपको साइटिका का रोग हो चुका है। ये क्या चीज़ होती है, मतलब इसके कारण क्या तकलीफ रहती है? ये साइटिका रोग होता है, मतलब ये जो बैक के जो मनके होते हैं जैसे L4, L5 और S1, इसकी जो दिक्कत हो चुकी थी, ये हिल चुके थे, अपनी जगह से डिस्लोकेट हो चुके थे। ओके। और उस वजह से मुझे दर्द बहुत रहने लगा और जब मैं चेयर पे बैठती थी मान लो, और चेयर पे बैठने के बाद अगर मैंने उठना है तो मतलब पूरी नहीं उठ पाती थी, आधी उठती थी तो वहीं स्टक हो जाती थी और ना मैं बैठ सकती थी ना मैं उठ सकती थी, मतलब बीच में ही कुछ समझ नहीं आता था कि अब मैं क्या करूं, इतनी ज़्यादा पेन थी। तो डॉक्टर ने इसका फाइनली क्या बताया कि ये कैसे ठीक होगा, कुछ हल बताया होगा उन्होंने? जी पहले तो डॉक्टर्स ने मुझे बोला कि आप मेडिसिन खानी पड़ेगी, फिर मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद मैंने और डॉक्टर के पास गई तो वो डॉक्टर ने भी मुझे बोला कि मेडिसिन खाओ, यहाँ इसका ऑपरेशन है और ऑपरेशन का भी कोई वो मतलब नहीं है कि ऑपरेशन के बाद आपको फिर ये प्रॉब्लम ना हो। ओके। तो ये प्रॉब्लम जो आपको पीछे बैक में रीढ़ की हड्डी में टेल बोन तक हुई थी, इसके साथ और क्या क्या समस्या हुई थी? इसके बाद जब ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ने लगी तो मैंने डॉक्टर्स काफ़ी चेंज किए, यानी पठानकोट में 4-5 डॉक्टर, फिजियोथेरेपीज़, बहुत सारी मसाज, मैंने बहुत मसाज करवाई कि कुछ तो फ़र्क पड़े। लेकिन फ़र्क क्या पड़ता था, जितना टाइम मसाज होती थी 1 घंटा, उतने टाइम तक रिलैक्स था, उसके बाद फिर वही प्रॉब्लम, खड़े होने में दिक्कत होना शुरू हो गया, काम नहीं कर पाती थी मैं। ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर ना होने की वजह से आपकी टांगों में भी दिक्कत आनी शुरू हो चुकी थी? जी बिल्कुल। पहले 3 साल मैंने तो काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया, पठानकोट में बहुत सारे, फिर मैंने अमृतसर में भी स्पेशलिस्ट को दिखाया जो मतलब कुछ नहीं कर पाए। उसके बाद मैंने पीजीआई के एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स थे, उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट दी, तो नहीं, कुछ भी नहीं हो पाया। तो आपको याद है कि कितने हॉस्पिटल में गए आप, कितने डॉक्टर्स के पास? काफ़ी 6-7। जी। तो इस बीमारी के कारण आप बेड के ऊपर ही लेटे रहते थे, चला नहीं जाता था, प्रॉपर काम नहीं कर पाते, तो ऐसी हालत में आपके साथ कौन था आपकी देखरेख करने के लिए? काफ़ी दिक्कत आ रही थी मुझे क्योंकि घर का काम मैं अकेले ही करती थी और मेरी बेटी छोटी थी, 4 साल पहले, मतलब छोटी एज थी उसकी, 5-6 साल, तो उसको स्कूल जब जाती थी तो सुबह उठ के उसके मैं शूज़ नहीं पहना सकती थी और जब उसकी सॉक्स पहनानी थी तब भी नहीं पहना सकती थी। मैं उसको बोलती थी कि तुम खुद पहन लो, और मतलब उसके शूज़ भी अगर मुझे नीचे से पकड़ने पड़ते थे मैं नहीं पकड़ पाती थी, बहुत दर्द होती थी। और जब 2023 की बात है, फिर मैंने 2023 तक जितने ट्रीटमेंट्स जो कुछ करना था मुझे नहीं फ़र्क पड़ा और फिर मैंने बंद कर दिया कि अब मुझे कुछ नहीं करना। और यहाँ तक के टॉयलेट बाथरूम तक भी आपको किसी ना किसी का सहारा लेके ही जाना पड़ता था? जी बिल्कुल। और वो भी बहुत कठिन हो चुका था आपके लिए? जी बिल्कुल। आपने भाई इनकी हालत को देखा उस समय, तो आप थोड़ा सा बताएं 2 लाइंस में कि इनकी हालत कैसी थी उस समय? ब्रदर, इनकी जो हालत थी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी क्योंकि घर पे काम करने के लिए ये अकेले ही हैं और एक गुड़िया है हमारी छोटी। जब वो छोटी थी उसको स्कूल भेजना, उसको तैयार करना, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी इनको। तो ये सुबह सुबह उठ के उसको तैयार करते, साथ में रोते रहते थे कि मेरे पेन हो रही है, मेरे से काम नहीं किया जा रहा।
तो बस हम दोनों का आपस में भी रहता था कि मैं इसको देखूं या काम पे जाऊं। मैंने मतलब कि 4-5 साल हो चुके थे जी बीमारी में। जी जी ब्रदर। ओके सिस्टर, आप बताएं कि जब चर्च में आप आए 14 नवंबर 2024 की मीटिंग के दौरान परमेश्वर के दास ने प्रोफेटिकली जो वर्ड्स दिए थे, आपने उनको रिसीव किया क्या? जी। हम उसको अपनी स्क्रीन के ऊपर देख दें एक बार। ये क्या है पीठ में? अब मुझे L4 L5 S1 मैं दोनों टांगों की नसें भी ब्लॉक है। ओके, घुटनों के बाहर बैठो। तू मिला है। बच्चा नहीं होता ना इन्हों में, इधर बहुत बच्चे न मारते, इधर प्यो पैदा उनको पहले में बहुत बच्चे मारते इधर, इन्हों पता भी नहीं चलिया, इन्हों नहीं चंगा होंगे ना, इन्हों में नहीं चंगा होंगे ना, इन्हों में बच्चा भी नहीं होंगे ना, इन्हों में तू मैंने जाना है, तू मेरा है, तू मैंने जाना है, जिंदगी कितनी खूबसूरत है, जिंदगी कितनी खूबसूरत है, जिंदा यीशु मेरी जरूरत है, मेरे यीशु तू मेरी खूबत है, मेरे यीशु तू मेरी खूबत है, मेरे यीशु तू मेरी कुव्वत है, भूल सकता नहीं मैं प्यार तेरा, 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 तेरे हाथों में मेरी सुनो, आज से स्पिरिट प्रभु के अंडर की है। आमेन। ओके, और बेटर होगे तुम। ये पूरे 1 हफ्ते बाद मैं आपसे मिलूंगा। आमेन। बट उन 7 दिनों में आप प्रेयर में रहेंगे, मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा। आमेन। जब आप 7 दिनों बाद मिलेंगे, हम अगली बात करेंगे। ये चीजें सॉर्ट आउट होनी शुरू हो चुकी होंगी। आमेन। ओके, इन जीसस नेम। खुश होके घर वापस जाओ। जाओ, खुदावंद तुम्हारे साथ। मेरी जरूरत है, मेरे यीशु। तारीफ करें कलीसिया एक बार जोर से तालियों के साथ। आप बताएं बहन, जब ले हैंड प्रेयर हुई उसके बाद क्या हुआ? जब चर्च में थे आप मौजूद, क्या देखा आपने उसके बाद? जब ले हैंड हुआ, पहले तो दुष्ट आत्मा जाहिर हुआ, उसके बाद जब पापा ने मुझे वर्ड दिए, वो वर्ड्स के बाद मुझे इतना रिलैक्स फील हुआ कि मैं बता नहीं सकती, और उसी वक्त मुझे पूरी हीलिंग को मैंने महसूस किया कि प्रभु का आत्मा सच में यहाँ मौजूद है। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। जब मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि जो इस मसीह के साथ, इस ग्रेस के साथ, कामरा चर्च के साथ जुड़ेगा, वो कभी शर्मिंदा नहीं होगा। थैंक यू जीसस। हालेलुया।
पवित्र, तू है पवित्र, पवित्र मेरे परमेश्वर। आप चलिए बहन जरा, चलिए उस तरफ। यीशु तेरे नाम से मिलती है मुक्ति, तेरे नाम से मिलती है शक्ति, तेरे नाम से मिलती है मुक्ति, तेरे नाम से। और अभी आप कितने महीनों से बिल्कुल ठीक है? आप मैं पूरे 9 महीने से बिल्कुल ठीक हूँ। कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं, किसी भी चीज की जरूरत नहीं। परमेश्वर ने मुझे हील किया है। तारीफ करें ऊंची आवाज से, ऊंची आवाज से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज भी जितने ऐसे क्रिटिकल पेशेंट्स जो ऐसी बीमारियों के बीच में सो के जा रहे हैं, चाहे वो बीमारी कितनी बड़ी क्यों नहीं है, डॉक्टर्स ने जवाब तक क्यों नहीं दे दिया है, वो बीमारी आपको लगता है कि बड़ी है, लेकिन आज वो बीमारी घुटने टेकेगी यीशु मसीह के नाम में, और आज आप हील होके वापिस जाओगे घरों में यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। इस बड़ी और अमेजिंग टेस्टमनी के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करें। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? नेहा, गुरदासपुर। तो अक्टूबर 2020 में जब आपकी मैरिज हुई तो उसके बाद फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई और उसके बाद आपकी हार्ट डिजायर थी कि आप एक बेटा चाहते थे। हाँ जी। लेकिन आप कंसीव नहीं कर पा रहे थे। हाँ जी। क्या प्रॉब्लम थी? डॉक्टर का क्या कहना था? प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही थी? पानी पैन दी प्रॉब्लम सी। और तो बाद मैं कोई मेडिसिन नहीं खादी, ਮੈਡੀਸਿਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖਾਦੀ। ਮੇਰਾ ਬਲੀਵ ਜੋ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਮੈਂ 2016 ਤੋਂ ਹੀ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਬਲੀਵ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਡ੍ਰੀਮ ਆਇਆ ਸੀ ਫਸਟ ਨੂੰ ਹੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚਰਚ 'ਚ ਜਲੰਧਰ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਘਰੇ ਗਈ तो मैनू ड्रीम आया कि पापा ने मैनू कहा कि तुसी आशीष दे नाल ब्लैस होन जा रहे हो, किसी गल दा डरना नहीं, घबराना नहीं, तुसी ब्लैस जे। और दसंबर मंथ दे विच ही मेरा टेस्ट पॉजिटिव सी, और फिर मैं प्रेस दी विच सी कि परमेश्वर मैनू मेरे लिए पापा वर्ल्ड बोले। ते असी गुरदासपुर मीटिंग दे विच चर्च दे विच गए होए सी, ते पापा ने तीसरे महीने दी 26 तरीक नू वर्ल्ड दिते कि तुसी ढोल दे नाल आओ जे, परमेश्वर तानू आशीष दे नाल ब्लैस करन वास्ते जा रहा है। तुसी ढोल लैके नच के चर्च दे विच आओगे, और मैं अज ढोल दे नाल नच के चर्च दे विच अपने बेबी बुआए नू लैके आई हां। और तारीफ करें पहले जोर से तालियों के साथ, परमेश्वर का थैंक्स करें। इनके बच्चे को पकड़ाएं इनको। और ये अमेजिंग टेस्टमनी जो परमेश्वर ने आपके सामने खड़ा किया है, जिनको आप भी इसी तरह से नाचते हुए ढोल के साथ परमेश्वर की महिमा करते हुए आप खुदा के घर में लौटेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपका फेथ, अगर आपका विश्वास उस परमेश्वर के ऊपर है, परिस्थितियां मायने नहीं करती कि कैसी है, क्योंकि जब इनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी 2 साल तक तो बिल्कुल नहीं हुई, पर ये विश्वास में बने रहे। और परमेश्वर के दास की तरफ जब स्वप्न में ड्रीम में इनको उन्होंने ब्लेस किया, और डिलीवरी के टाइम भी इनको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ा, लेकिन परमेश्वर ने अपना हाथ इनके ऊपर बनाए रखा, और परमेश्वर ने शर्मिंदगी को ख़त्म किया, और एक सुंदर बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ परमेश्वर ने इनको आशीषित किया है। तो अपने हाथों को हिलाते हुए कलीसिया थैंक यू जीसस बोलते हुए जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें, तारीफ करें ऊंची आवाज में सब जन। ब्रदर क्या नाम है आपका? दिलदार मसीह जी। कहाँ से आया? मैं गुरदासपुर से। 15 साल पहले आपके अंदर से एक आवाज आती थी कि ये नाखून खाना, अपने बालों को नोच के खाना जी, ये आपके साथ लगातार हो रहा था। आप खुल के बताएं ये कैसे शुरू हुआ और उसके साथ साथ क्या क्या हो रहा था आपकी लाइफ में?
ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੇੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗੰਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਖੂਨ ਔਰ ਵਾਲ ਤੋਰ ਮਾਸ ਖਾਣੇ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਤਲਕ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੇ 4-4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਮਾੜੀ ਜੀ ਅੱਖ ਲੱਗਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਠਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਸੌਣ ਡਿਆ ਆ, ਤੂੰ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੀਵ ਇਹੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ परमेश्वर ने छुटकारा कितना कितना देना ही है। और इसकी आपको बहुत ज्यादा तलब लगती थी। जी बाबा। जब नाखून नहीं भी होते थे तब आप अपना मांस दांतों के साथ काट के खाते थे। जी जी जी। और नाखूनों में जो गंदगी होती है वो निकाल के खाते थे। जी। जो लोग आपको, जहाँ आपकी फैमिली वाले आपको ये सब चीजें खाते हुए देखते थे, वो क्या कहते थे? मेरी वाइफ बोलती हुंदी पे गंद छड़ दे, तो मैं मतलब हस के मतलब शर्म भी आउंदी सी ते मैं मतलब हस के कह देना भी चलो कोई नहीं कहन दो। ते ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ इधर उधर होना फिर मैं उदा ही मतलब खाण लग पना। फिर काफ़ी पास्टरां ने। और आप ये सब चीजें फैमिली से छुप छुप कर भी खाते थे? आप अपने नाखून, मांस और बाल अपनी फैमिली से छुप छुप कर खाते थे? जी। और आप बता रहे कि जब आप सलून में जाते थे कटिंग के लिए तो वो लोग क्या कहते थे आपको? सलून वाले बोलते हैं भाई ये वाल किदा झड़ गया, तो उन्होंने मैं इदा ही शर्म के मारे कह देना भी ब्रदर जी मेरे मतलब यार इदा ही झड़ जाते हैं। जो मैं कोई तेल वाला मैनू कोई सिखाता नहीं, मैं मतलब झूठ मार दिंदा रहा है, पर उन्होंने ये नहीं पता भी ये वाल भी खाता आ। पर कुछ लोग साड़ी क्रिश्चन मतलब बरादरी दे उन्होंने सलून पाया ही, उन्होंने भी मेरी टेस्ट मनी फफियासी वेखी, पर उन्होंने मैनू। और उन लोगों ने जब आपको देखा, आप बड़े परेशान रहते थे, दिमाग में बड़ा बोझ रहता था इन सब चीज़ों को लेके, तो उन लोगों ने आपको एनएम चर्च के बारे में बताया था? हाँ जी। और फिर आप चर्च आना शुरू किया? हाँ जी। 6 मई 2025 को मुकेरिया क्रूसेड में आप गए। जी। और जब आप वहां गए, आप मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, तो तब परमेश्वर के दास ने प्रोफेसी की थी। आइए पहले हम उस प्रोफेसी को सुनते हैं। एक व्यक्ति को मैं देख रहा हूं, तू अशुद्ध चीजों को खाता है, बड़ी गंदी गंदी चीजों को तू खा लेता है, क्योंकि तुझे अंदर से आवाज आती है कि ये खाना है और तू खाता है, और ये बहुत गंदी चीजें हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम्हें आजाद करेगा। आगे आजा प्रार्थना के लिए, क्योंकि परमेश्वर का रूह तुझे आज छुड़ाना चाहता है, इसलिए तू आज यहां पर है। तो भाई जब परमेश्वर के दास ने ये प्रोफेसी की, तो तब आपने ये वर्ड सुने, क्या लगा था, क्या आया था मन में उस समय? ब्रदर जी मेरी ते मेरी वाइफ 14वीं एलडी दे मगर बैठे सी, आए ते सी लेट सी, पर 14वीं एलडी दे मगर बैठे ही ते सिर्फ अद्धा पौने घंटे दे विच साडे पापा जी दे पुलपट ते आउंदा फर्क पिया। ते असीं वचन नूं पूरा सुनिया। जदों पापा जी ने मास प्रेयर कीती ते मैं जदों मतलब वर्ल्ड पापा जी दे सुने ते मेरी वाइफ भी नाल ही, उन्होंने तो पूरे क्लीयर नाल हो के सुने ते मैं भी सुने, ते मैनू कहती भी चल अज तेरा छुटकारा होएगा। ते मैनू शैतान ने फिर भी पिछे नू खिंचिया, पर मेरी वाइफ खिंच के मैनू उधर पुलपट ते लै के आई। जब वो सब चीजें जो आपके साथ हो रही थी, नाखून खाना, गंदी चीजें खाना, अशुद्ध चीजें खाना, वो वर्ड परमेश्वर के दास ने दिए, वो सब आपके साथ हो रहे थे, आपकी लाइफ में ये हो रहा था। हाँ जी। आप सुन के हैरान हुए? हाँ जी। क्या आया मन में? क्या आप पहले कभी परमेश्वर के दास से मिले थे? जी नहीं। कभी चर्च की किसी टीम के साथ बात की मैं होगी? किसी ने शेयर नहीं किया। कभी किसी को नहीं बताया था नहीं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है? नहीं। पर जब खुदा के दास ने कहा था, आप हैरान हुए, आपकी वाइफ हैरान हुई जी, और उस वर्ड को सुन के आप आगे गए। हाँ जी। आगे बताएं क्या हुआ था फिर? जो ब्रदर जी मैं आ गया तो मम्मा जी ने बोलिया, तो मैं मतलब पापा जी ने पुलपट के उत्ते आके मैनू बुलाया। फिर पापा जी ने मैनू कहा भी मतलब तू किसी नू दसिया
ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ ਆ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਵੀ ਆ ਯीशु ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ हालेलुया हालेलुया जस्ट हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोले। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी जिंदगी में क्या घट रहा है, जो आप करते हैं छुप के करते हैं, पर वचन कहता है खुदा की आंखें हमेशा आपके ऊपर लगी रहती हैं। और जब आप खुदा के आगे गिड़गिड़ाते हैं तो परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों, अपने दास, अपने नबियों के ऊपर आपके केस को जाहिर करता है। और वैसा ही सेम इस भाई के लाइफ में हुआ। जैसे ही परमेश्वर के दास ने प्रोफेसी की और उसी समय ये भाई आगे आए थे, तो हम पहले उसे फुल स्क्रीन पे ऊपर देखते हैं। अपोस्टल जी, आपने भविष्यवाणी की कि एक व्यक्ति को मैं देख रहा हूँ जो शुद्ध चीजें खाता, तेरे अंदर से ऐसे आवाज आती है कि तू इन्हें खा। और कहते ये भाई पिछले 15 साल से अपने सिर के बालों को खाते थे, जो इनका गंजापन सिर का दिख रहा है ये वैसे ही नहीं है। कम आउट, आउट। ये स्पिरिट आज तुझे छोड़ के जा रही है और वापिस कभी टॉर्मेंट ये नहीं करेगी। और आज से तू डिलीवर है और परमेश्वर रास्तों को साफ करेगा और तुझे बढ़ाएगा। आउट, कम आउट, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, आउट, लीव, छोड़ इसको यीशु मसीह के नाम में, इन जीसस नेम। यीशु के नाम में रिहाई होती है, यीशु के नाम में छुटकारा मिलता है, यीशु के नाम में। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਝਿੜਕਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਵਾਲ ਖਾਇਆ ਕਰ। और ये गल किसी नहीं दसी, किसी फेसबुक ते नहीं पाई, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ 15 साल से मेरी असली खुदा ने तेनू आजाद किया। आज ये सुरंग विच उन्हें तेरा नाम लेके तेनू आजाद किया क्योंकि वो तेनू प्यार करता परमेश्वर। और तेनू हुण कल्ला नहीं छड्डेगा। आमीन। तेरी जिंदगी आज तो बदलेगी। आमीन। और परमेश्वर मैनू दस रहा कि तेरी इज्जत खत्म की है शैतान ने, वो वापस आएगी हुण। आमीन। वो तेरी इज्जत नू वधाएगा। आमीन। तेरे रस्तियां नू साफ करेगा। आमीन। तेरे घर दियां होर भी मुश्किलां हन, आमीन। खुदावन उन्हां नू खत्म करेगा। आमीन। आमीन। ऊंचा आशीष साडे सारियां दी है चर्च। और भाई उस प्रार्थना के बाद से लाइफ टोटली बदल चुकी है। जी वो बाबा जी। आवाज जो आपके अंदर से आती थी, जो शुद्ध चीजें खाने के लिए आपको बोलती थी, वो आनी बंद हो चुकी है। यस, बिल्कुल फ्री हैं आप जी। आप पहले अपने बाल खाते थे, पूरे बाल जो सर के झड़ चुके थे, और अब आप चर्च देख सकते हैं अब इस समय कि ये भाई का सर पूरी तरह से बालों के साथ भर चुका है। हाथों को उठाते हुए चर्च ऊंची आवाज के साथ थैंक यू जीसस बोलते हुए, हालेलुया बोलते हुए। भाई अभी भी बहुत सारे लोग आज भी परमेश्वर की हजूरी में ऐसे बैठे हैं जिनकी लाइफ में ऐसी कुछ दुविधाएं, ऐसे हालात हैं, ऐसे बुरी कंडीशन है। उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं मैसेज ਇਹੋ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜੀਵਤ ਚਰਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। 15 ਸਾਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਹੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ, विश्वास रखो परमेश्वर दे, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। सब जोर से तालियों के साथ थैंक यू जीसस बोलें। हालेलुया हालेलुया। चर्च ये भाई अपनी गवाही ले चुके हैं, आज आप लोगों की बारी है। आज जब परमेश्वर के दास खुदा के नबी आपके बीच में होंगे, आपके केस खुदा उन पे जाहिर करेगा, आप छुटकारे को लेंगे, आप अपनी हीलिंग जगह को लेके जाएंगे। ऊंची आवाज के साथ थैंक यू जीसस बोलते हुए, तारीफ करते हुए, ऑनलाइन ब्रांचेस जहां से भी आप इस हजूरी का हिस्सा है, सब धन्यवाद है, तारीफ करें सब जन। दाऊद वांगू यसू दे दर ते रूह विच भर के मैं आवांगा।